सरकार पूरी तरह शिक्षकों के साथ खड़ा है। तो लालू प्रसाद यादव जी का शासन था तो उस समय बिहार को लोग चरवाहा विद्यालय कहते थे। आज एक बगल भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद टेंट से निकल कर भगवान श्री राम का मंदिर ही बना, और दूसरी पूरे पूरे देश के अंदर आपको गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार रही है, तब तक बिहार में जो विकास हुआ है वह धरातल पर दिखाई देता है, वह गांव में दिखाई देता है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द फॉलो बिहार और इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी मायने रखता है। जी हाँ, बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले इस वक्त सियासी उथल पुथल जारी है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से लखिंद्र पासवान, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि चिराग ने जिस तरीके से बयान दिया है हाजीपुर में, उस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल चिराग पासवान ने सर ये कहा था कि हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता से है। क्या तात्पर्य है इस बात का? देखिए, हम विधायक हैं पातेपुर से, हर आदमी का जनता से संबंध होता है। फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग भी जनता के देते हैं। हर पार्टी जनता के गठबंधन माने बनाता है जब भाई फर्स्ट प्राथमिकता हमारे जनता का है, जिसके वोट से हमको जीतना है, जिसके वोट से हमको पार्टी के मजबूत करना है। तो चिराग पासवान जी ने यदि कहा कि हमारा प्रथम प्राथमिकता जनता है, तो कोई गलती तो है नहीं। फर्स्ट प्राथमिकता जनता उन्होंने कहा, किसी का भी राजनीतिक जीवन में हम लोग भी है तो हम लोग की प्रथम प्राथमिकता जनता है, सब लोग का है। तो चिराग पासवान जी ने कुछ गलती नहीं कहा और इससे कोई माने नहीं निकाला जा सकता है कि चिराग पासवान जी ये एनडीए गठबंधन से अलग है। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से है और मजबूती से रहेंगे। कहीं कुछ लोग जो इधर से उधर कर रहे हैं, तो इससे लोगों को सोचना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास की बात बोलती है, हम तो सभी गठबंधन के साथी को लेकर चलते हैं, हम तो सबों के विकास की बात बोलते हैं। और जिस गठबंधन के साथी जो हमारे यहाँ संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, जो एनडीए गठबंधन में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, वह कहाँ संतुष्ट रह पाएंगे। इसलिए चिराग पासवान जी, जहाँ तक हम जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी गठबंधन के साथ ही जानते हैं, चिराग पासवान जी मजबूती से एनडीए गठबंधन के साथ है। तो सर, हालांकि उन्होंने जो एक बात कही कि जिस तरीके से बिहार में गठबंधन होता है, टूटता है, लेकिन बात वही है कि बिहार के बारे में उन्होंने सबसे बड़ी टिप्पणी कर दी कि बिहार की स्थिति वहीं बनी रहती है। क्या लगता है? देखिए, बिहार में जिस प्रकार से विकास हुआ है, जब जब बिहार में एनडीए की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार रही है, तब तक बिहार में जो विकास हुआ है वह धरातल पर दिखाई देता है, वह गांव में दिखाई देता है। आज पूरे बिहार के अंदर 8 करोड़ लोगों को, गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है 5 के लिए। आज बिहार के अंदर एक बगल देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं मुफ्त में, और 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के तहत इलाज भी मुफ्त में कर रहे हैं। एक बगल भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद टेंट से निकल कर भगवान श्री राम का मंदिर ही बना, और दूसरी पूरे पूरे देश के अंदर आपको गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। घर घर में बिजली आ गई, घर घर में नल आ गया। पहले विद्यालय को लोग चरवाहा विद्यालय कहा करता था, तो लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, 90 के शासन था, तो उस समय बिहार को लोग चरवाहा विद्यालय कहते थे। आज चले जाइए किसी गांव में, आपको दिखाई देगा जी कितना बढ़िया भवन बन गई है, स्कूल की व्यवस्था अच्छा हो गया है, पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा हो गया है। अब गांव में अब टीचर भी हैं और विद्यार्थी भी गांव में उपस्थित होते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ जो बिहार में विकास का जो लकीर खींची है, न भूतो न भविष्यते, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और जब देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, तो बिहार का विकास अब नहीं होगा तो फिर कब होगा। ये जो बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर हमेशा कहा गया है, तो क्या उनका जिस तरह से बयान है ये माना जा सकता है कि इस वक्त वो नाराज नहीं है? देखिए, राजनीतिक जीवन में बहुत सा परिप्रेक्ष्य में बहुत सा बातें लोग बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, चिराग पासवान जी कहीं से नाराज नहीं हैं। और इसका आप कुछ घंटा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ आप सबको सामने देखने को मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने भी कहा कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है इस तरीके से ठीक हुआ है। एक सवाल हम पूछेंगे कि इस वक्त जो नियोजित शिक्षकों का मसला है खूब गंभीर है, अभी भी उनकी कई मांगे हैं। सम्राट चौधरी ने इस पर कहा भी था कि निष्कर्ष हम जल्द ही देंगे, लेकिन अब भी वो नाराज चल रहे हैं। इस पर क्या लगता है, उनके लिए क्या होना चाहिए? सर, कुछ होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तो उनकी लड़ाई के लिए कुर्बानी भी दी थी। हम लोगों ने तो शिक्षकों के विकास और उनके मांग के मुद्दा पर लाठी भी खाया था। तो हम लोग उनके साथ, उनके मांग के साथ सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार कर रही है। और
बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने भी इस विचार को एकदम मजबूती से अपनी बात सरकार में भी रखे हैं और हमें लग रहा है बहुत जल्द ही शिक्षकों के सहानुभूतिपूर्वक और शिक्षकों की मांग पर जो मैक्सिमम मांग है जो हो सकता है उस पर निश्चित रूप से सरकार निर्णय लेगी और सरकार पूरी तरह शिक्षकों के साथ खड़ा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त लखेंद्र पासवान जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कई मुद्दे पर काफ़ी विस्तार से अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि बिहार में विकास की जो तेजी है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। और उन्होंने कई मुद्दों पर बातें ये भी कही है कि जल्द ही इसका जो पूरा मसला है उसका खुलासा होगा। चिराग पासवान के बयान वाले बात पर भी उन्होंने कहा कि इसका भी जल्द ही कंक्लूजन निकल कर सामने आएगा।